बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया वालों, जल्दी जाओ और अपने भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क में ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर बना लिया है जो कि 1 मिनट में 500 ग्रेनेड एक साथ फेंक सकता है। इंडिया वालों, पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होने से पहले अपने बाप हरबा मसाइल के बारे में ज़रूर सुन लेना जो कि पाकिस्तान ने बना लिया है। अभी बेचारे इंडिया वाले ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बना लिया जो कि 1 मिनट में, हाँ सिर्फ 1 मिनट में कई रॉकेट दाग सकता है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी फ़ज़ाइया और एंटी टैंक रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान की 5 खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। नंबर 1, पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल टाइप 87 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। पाकिस्तान के पास ग्रेनेड दागने वाले चंद हथियार मौजूद हैं, लेकिन पाक आर्मी को एक ऐसे पावरफुल ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की ज़रूरत थी जो एक वक्त में कई ग्रेनेड लंबे फासले तक दाग सके। इसी हवाले से पाकिस्तान ने चाइना से नया आने वाला T87 ऑटोमेटिक 35 mm ग्रेनेड लॉन्चर खरीदे। नाज़रीन मोहतरम, इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर पाकिस्तान ने फैसला किया कि चीन से इस ज़बरदस्त हथियार का लाइसेंस हासिल करके इसे मुल्की सतह पर भी तैयार किए जाएँ। ये लॉन्चर्स और इनके मुख्तलिफ नौइयत के ग्रेनेड्स अब पाकिस्तान खुद बनाता है और बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी इन्हें इस्तेमाल करती है। ये लॉन्चर 600 मीटर से 1750 मीटर रेंज तक दुरुस्तगी से ग्रेनेड दाग सकता है, जबकि इसका फायरिंग रेट 500 ग्रेनेड फी मिनट है। यानी अगर एम्यूनेशन बढ़ा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर 1 मिनट में 500 ग्रेनेड दाग सकता है। इस कदर ज़्यादा दूरी तक ग्रेनेड फेंकने वाला ये हथियार न सिर्फ ज़मीन से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसे आर्मर्ड गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों पर भी नस्ब किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, चीन का ये दावा है कि इसकी मदद से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी गिराया जा सकता है। इसकी मूवमेंट इंतहाई आसान है क्योंकि इसका वज़न एक ड्रम मैगज़ीन के साथ 12 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक होता है। एक ड्रम मैगज़ीन में 15 ग्रेनेड होते हैं। इन लॉन्चर्स की मदद से बआसानी किसी भी मजबूत मोर्चे या दीवार को गिराया जा सकता है। इसका एक ग्रेनेड अपने इर्द गिर्द 5 मीटर तक दुश्मन फौजियों को हलाक या शदीद जख्मी कर सकता है। लॉन्चर को हीट से बचाने के लिए इसमें एयर कूलिंग सिस्टम नस्ब है, जबकि गैस ऑपरेटेड रीलोडिंग भी इसमें इस्तेमाल होती है। नंबर 2, पाकिस्तान के पास KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, लेकिन KRL-122 नाम का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक मीडियम रेंज का 122 MMI मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं जो कि एक M35 नामी 6x6 ट्रक पर नस्ब होती हैं। ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट दाग सकता है। इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया गया और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को फ़रोख्त में भी किया जा चुका है। ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के ख़िलाफ़ दिफाई तैयारी की एक कड़ी है। जिस ट्रक पर यह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम नस्ब होता है, इसकी रेंज 405 किलोमीटर है और स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फ़ी घंटा है। यूँ इस ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम को इंतहाई कम वक्त में मुतलका इलाके तक पहुँचा कर न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है, बल्कि चंद मिनट में भी दुश्मन तनसीबात को राख में बदला जा सकता है। नसर मिसाइल के साथ साथ इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ ज़बरदस्त हिकमत अमली होगी। नंबर 3, एंटी टैंक रिकॉइललेस रॉकेट SPG-9 लॉन्चर। ये हथियार LOC पर पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल है, क्योंकि किसी भी मोर्चे, टैंक या बंकर को उड़ाने के लिए इस हथियार से ज़्यादा बेहतर कोई भी हथियार नहीं समझा जाता। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की तरफ से फायर खोलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई भारतीय मोर्चे इस हथियार से तबाह किए। ये क्रूज़ का बनाया हुआ 73 mm मेन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर है जो कि 4 किलो वजनी
पाकिस्तानी रॉकेट को 6000 मीटर रेंज तक दाग सकता है, जबकि 100% दुरुस्तगी से टारगेट को तबाह करने के लिए इसकी बेहतरीन रेंज 1300 मीटर समझी जाती है। ये लॉन्चर 1 मिनट में 5 से 6 रॉकेट फायर कर सकता है। ये लॉन्चर गाड़ी पर भी नस्ब किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये हथियार पाकिस्तान अपनी मकामी असलाह साजी की सनत में लाइसेंस पर तैयार करता है। याद रहे, ये वही हथियार है जिसके बारे अमेरिकी अफवाज अक्सर अफगान फौजियों को तरबियत देते नजर आते हैं। ये बात अलग है कि इनका रिजल्ट फिर भी ज़ीरो है। इस सिस्टम को नॉर्मल हालात में 2 आदमी उठाते हैं, जबकि एमरजेंसी सूरत हाल में अकेला सिपाही भी रॉकेट दाग सकता है। रूस के साथ मशकों के दौरान पाकिस्तान SSG को भी इस हथियार की खुसूसी तरबियत दी गई थी। नंबर 4, पाक फ़िज़ाइया GF-17 ब्लॉक 3 त्यारों में नई जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये त्यारा अब तक सबसे जदीद 4.5 जनरेशन का पाकिस्तानी लड़ाका त्यारा होगा। इस त्यारे को जदीद एयर फ्रेम के अलावा जदीद हिफाजती निज़ाम और नई जनरेशन के मिसाइलों से लैस किया जाएगा। चीन लड़ाका त्यारों से फायर किए जाने वाले नए मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल अमेरिकी साख्ता जदीद लड़ाका त्यारों के हिफाजती निज़ामों को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ये मिसाइल अपने आने वाले नए लड़ाका हथियारों में नस्ब करना चाहता है ताकि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को जदीद हथियारों से लैस किया जा सके और मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली बनाई जा सके। यूँ तो पाकिस्तान नई जनरेशन के बहुत से मिसाइल ख़रीदेगा, मगर एक ख़ास मिसाइल बहुत अहमियत का हामिल है जो कि फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार कर सकता है। ये मिसाइल चीनी साख्ता है। नाज़रीन मोहतरम, ये मिसाइल PL-12 से अगला वेरिएंट PL-15 है और इस मिसाइल को चीन ने अपने जदीद हथियारों के लिए बनाया है। कुछ अर्सा पहले इस मिसाइल को चीन के J-16 लड़ाका त्यारे से फायर करके कामयाब तजर्बा किया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने अमेरिकी हथियारों के लिए इस मिसाइल को एक बड़ा ख़तरा करार दिया था। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। चीन के बनाए हुए PL-15 को बेहतरीन रडार सीकर और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर हर तरह के फ़ज़ाई टारगेट्स के लिए संगीन खतरा बताते हैं। ये मिसाइल अपनी ताकतवर रॉकेट मोटर की वजह से लंबे फासले तक माक 4 की स्पीड से परवाज़ कर सकता है। इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम 2 तरह के डाटा लिंक पर मुश्तमिल होने के साथ साथ एक्टिव पैसिव ड्यूल मोड ऐसा सीकर और जाम होने से बचने के लिए निज़ाम भी मौजूद होगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले हदफ की मालूमात OVAX हथियारों के अलावा ज़मीन पर मौजूद रेडारों और सैटेलाइट से भी ले सकता है। PL-15 मिसाइल में IIR यानी अमेजनिंग इंफ्रारेड सीकर की सहूलत इसके हदफ की यकीनी निशाने की ज़मानत है। इस मिसाइल को हदफ तक पहुंचने से दुश्मन का कोई भी हिफाजती निज़ाम नहीं रोक सकता। पाक फ़ज़ाइया के आला ओहदेदार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि GF-17 ब्लॉक 3 के लिए पहले से ज़्यादा जदीद मिसाइल ख़रीदे जाएंगे, जिनमें कम फासले से लेकर लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल होंगे। नंबर 1, पाकिस्तान नेवी का नए एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा। पाकिस्तान नेवी ने समुंदर में हरबा मिसाइल फायर किया है। हरबा मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को तबाह किया। पाकिस्तान नेवी ने यह टेस्ट उस वक़्त किया जब अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां दे रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए पर तोड़ रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये हमला भारत और अमेरिका मुश्तरका तौर पर करें। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस कदर कशीदगी आ चुकी है जैसे पहले कभी नहीं आई थी। इस सारी सूरत हाल को समझते हुए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने अहम फैसले भी किए हैं और इस बात का अहद भी किया कि चाहे भारत की तरफ से हमला हो या फिर अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर हालत में जवाब देगी। मुमकिन है कि अमेरिकी नेवी को इस कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाए और टोमाहाक मिसाइल के हमले का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकार शाहिद मसूद ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि अमेरिका अपनी नेवी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अहम मकामात पर टोमाहाक मिसाइल दाग सकता है। याद रहे, कुछ अर्सा पहले अमेरिकी नेवी ने यही मिसाइल शाम में हवाई अड्डों पर फायर किए थे, जिसके नतीजे में वहाँ खड़े जंगी जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। नाज़रीन मोहतरम, मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी ने इसी ख़तरे के पेश नज़र इस मिसाइल का तजर्बा किया है।
जबकि इस मिसाइल का तजर्बा चंद माह पहले ही पाकिस्तान नेवी कर चुकी है। लिहाजा ये तजर्बा महज तजर्बा नहीं है, ये एक पैगाम है जो कि पाकिस्तान की नेवी की तरफ से दिया गया है और ये पैगाम है पाकिस्तान पर हमले की नीयत से आने वाले अमेरिकी नेवी के बहरी जंगी जहाज़ों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और भारत ऐसा क्यों करेंगे। असल में दोनों मुमालिक को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी हासिल नहीं हो रही और दोनों मुमालिक ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। दोनों मुमालिक ने एक मनसूबाबंदी के तहत सिविल लीडरशिप में भी कुछ काली भेड़ों को खरीदा और इनके ज़रिए पाकिस्तान को इस कदर मकरूज़ कर दिया कि अब पाकिस्तान कर्ज़ों में बुरी तरह से जकड़ा जा चुका है और इस मुश्किल वक़्त से निकलने के लिए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मुआशियत बेहतर होगी जो कि अमेरिका और भारत को नज़र आ रहा है। लिहाजा दोनों मालिक मुश्तरका तौर पर इस मंसूबे को ख़त्म करवाना चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान पर हमला करने का माहौल बनाया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें।